जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू आल मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम जानेंगे रिश्तेदारियों में पाप और महापाप, लोगों का कुकर्म और परमेश्वर द्वारा ऐसे सब काम करने वालों को क्या सजा दी जाती है, वचनों से जानते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप एक कॉपी पेन ले ले और वहां पे वचन लिख ले। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में आज का वचन पढ़ने जा रहा हूँ। लय व्यवस्था 20 अध्याय उसका 10 वचन। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाए। उदाहरण के तौर पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मान लो अगर आप कुंवारे हो या मान लो अगर आपकी शादी हो गई है तो खुदा का वचन कहता है कि कुंवारे होने पर आपने किसी भी औरत के साथ व्यभिचार नहीं करना। और अगर आप शादीशुदा हो तो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी पराई स्त्री के साथ व्यभिचार नहीं करना। अगर आप कुंवारे होने के बावजूद किसी पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करते हो या आपकी पत्नी होने के बाद भी आप किसी पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करते हो तो खुदा का वचन कहता है कि ऐसा व्यभिचार करने वाला लड़का और व्यभिचार करने वाली लड़की दोनों ही मार डाले जाए मौके पर ही। तो आप खुद हिसाब लगा लो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, न्याय के दिन अगर ऐसा काम करने वाले लोग खुदा के पास जाएंगे तो न्याय वाले दिन खुदा उनको नरक की आग में ही डालेगा, क्योंकि उन्होंने कुंवारे होने पर पराई स्त्री के साथ व्यभिचार किया और शादी होने के बाद भी अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री के साथ व्यभिचार किया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को व्यभिचार से बचाओ, पराई स्त्रियों से बिल्कुल दूर रहो। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। लय व्यवस्था उसका 20 अध्याय और 11 वचन। और यदि कोई अपनी सौतेली माता के साथ सोए, वह जो अपने पिता ही का तन उगाड़ने वाला ठहरेगा, सो इसलिए वे दोनों निश्चय मार डाले जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुदा का वचन ये कहता है कि सौतेली माँ के साथ बिल्कुल नहीं सोना, सौतेली माँ के साथ व्यभिचार गंदा काम बिल्कुल नहीं करना। ऐसा काम करने वाले निश्चय ही मार डाले जाएंगे और न्याय के दिन ऐसा काम करने वाले 100% नरक की आग में जाएंगे। अगर कोई लड़का अपनी सौतेली माँ के साथ गंदा काम करता है तो सौतेली माँ और वो लड़का दोनों ही, खुदा कहते हैं, दोनों ही मौके पर ही मार डाले जाए। और न्याय के वाले दिन तो ये ऐसे काम करने वाले दोनों, सौतेली माँ और उसका लड़का, ये दोनों ही 100% नरक की आग में जाएंगे। तो ऐसे काम करने से बचो। आमीन और हालेलुया जी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे। लय व्यवस्था 20 अध्याय उसका 13 वचन। और यदि कोई जिस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे, इस कारण वे निश्चय मार डाले जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यहाँ पे खुदा का वचन कहता है कि जैसे कोई स्त्री के साथ गंदा काम करता है वैसे ही पुरुष के साथ भी गंदा काम करे तो ये दोनों घिनौने काम करने वाले ठहरेंगे, इस कारण वे निश्चय मार डाले जाएंगे। तो खुदा का वचन ये कहता है कि पुरुष ने पुरुष के साथ अगर गंदा काम किया तो ये दोनों ही घिनौने काम करने वाले ठहरेंगे, दोनों ही निश्चय मार डाले जाए। और न्याय वाले दिन भी ऐसा काम करने वाले पुरुष के साथ, पुरुष अगर घिनौना काम करता है, गंदा काम करता है, तो न्याय वाले दिन ये ऐसे काम करने वाले लोग नरक की आग में जाएंगे। तो ऐसे काम करने से बचो मेरे प्यारे भाई और बहनों। आमीन हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ेंगे। लय व्यवस्था 20 अध्याय उसका 14वां वचन, 14 वचन। और यदि कोई अपनी पत्नी और अपनी सास दोनों को रखे तो यह महापाप है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी आपको पता चल गया यही महापाप है। खुदा का वचन क्या कहता है? लय व्यवस्था 20 अध्याय उसका 14 वचन। और यदि कोई अपनी पत्नी और अपनी सास दोनों को रखे तो यह महापाप है, इसलिए वह पुरुष और वे स्त्रियां तीनों के तीनों आग में जलाई जाए, जिससे तुम्हारे बीच में महापाप ना हो। तो अभी आप मेरे प्यारे भाई और बहनों बोलेंगे कि खुदा ऐसा क्यों कह रहा है कि इसलिए वह पुरुष और वे
वे स्त्रियां तीनों के तीनों आग में जलाई जाए। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब एक लड़का अपनी पत्नी से शादी करता है तो अपनी सास के साथ भी ब्याह कर लेता है या सास के साथ भी गंदे काम करता रहता है, और उसकी पत्नी ऐसे काम करने से अपने पति को भी इजाज़त देती है और अपनी माँ को भी इजाज़त देती है। इसलिए खुदा का वचन कहता है कि वह पुरुष और वह स्त्री तीनों के तीनों आग में जलाए जाए। क्योंकि ये तीनों आपस में सहमत है कि लड़का, सास और पत्नी ये तीनों आपस में गंदा काम करते जाए, तीनों आपस में सहमत है। इसलिए खुदा कहता है ये तीनों के तीनों आग में जलाए जाए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर भाइयों आप ऐसा काम कर रहे हैं, बहनों आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो अपने आप को ऐसे गंदे कामों से बचाओ, क्योंकि न्याय वाले दिन आप ऐसा काम करने वाले अपने आप को नरक की आग में देखोगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे घिनौने महापाप करने से अपने आप को बचाओ। आमीन और हालेलुया जी। अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम एक और वचन पढ़ेंगे, लेव व्यवस्था 20 अध्याय उसका 15 वचन। फिर यदि कोई पुरुष पशुगामी हो तो पुरुष और पशु दोनों निश्चय मार डाले जाए। ये वचन हमें ये सिखाता है कि अगर कोई पुरुष किसी पशु के साथ गंदा काम करता है तो खुदा का वचन कहता है ऐसा पुरुष और ऐसा पशु दोनों मार डाले जाए। अगर कोई मेरा विश्वासी भाई या कोई भी अन्य जाति वाला भाई जो विश्वासी नहीं भी है, अगर आप लोग किसी पशु के साथ गंदे काम करते हो तो अपने आप को ऐसे कामों से बचाओ, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि ऐसा पुरुष और ऐसा पशु दोनों निश्चय मार डाले जाए, और न्याय के दिन ऐसे काम करने वाले नरक की आग में डाले जाएंगे। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा काम करता है, पशु के साथ गंदे काम करता है, तो अपने आप को ऐसे काम करने से बचाओ और नरक की आग में जाने से आप लोग बच जाओगे। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ते हैं, लेव व्यवस्था 20 अध्याय उसका 16वां वचन। और यदि कोई स्त्री पशु के पास जाकर उसके संग कुकर्म करे, यही कुकर्म है मेरे प्यारे भाई और बहनों, और यदि कोई स्त्री पशु के पास जाकर उसके संग कुकर्म करे तो तू उस स्त्री और पशु दोनों को घात करना, वे निश्चय मार डाले जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पड़ेगा। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आप किसी भी पशु के साथ कुकर्म करते हो, गंदा काम करते हो, तो मेरी बहनों अपने आप को ऐसे काम करने से बचाओ, नहीं तो खुदा का वचन कहता है कि ऐसा काम करने वाली औरतें और पशु दोनों निश्चय मार डाले जाए। तो यदि कोई बहनें किसी पशु के साथ गंदे काम करती है या कुकर्म करती है, तो मेरी ऐसी प्यारी बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने आप को पशु के साथ गंदे काम करने से रोको, नहीं तो न्याय वाले दिन आप नरक की आग में डाले जाओगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी एक और वचन पढ़ते हैं, लेव व्यवस्था उसका 20 अध्याय और 19 वचन। खुदा का वचन कहता है यहाँ पर, और यदि कोई अपनी बहन का, चाहे उसकी सगी बहन हो चाहे सौतेली, उसका नग्न तन देखे और उसकी बहन भी उसका नग्न तन देखे, तो यह निंदित बात है। वे दोनों अपने जाति भाइयों की आंखों के सामने नाश किए जाए, क्योंकि जो अपनी बहन का तन उगाड़ने वाला ठहरेगा उसे अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब आप दुनिया में देख लो कि जो भाई है वो अपनी सगी बहन से कम व्यभिचार कर रहे हैं, परंतु सौतेली बहनों से ज्यादा व्यभिचार कर रहे हैं। जैसे कोई लड़का अपनी रिश्तेदारियों में जाके वहाँ उसकी सौतेली बहनें होते हैं, गंदे काम करते हैं। ये हमें भी पता है मेरे भाई और बहनों, आपको भी पता है। ऐसे ही सौतेली जो बहनें होती है वो भी अपने सौतेले भाइयों के साथ व्यभिचार और गंदे काम कर रही है। तो वैसे भाई सगी बहनों से कर रहे हैं व्यभिचार, परंतु ये थोड़ी मात्रा में हो रहा है, परंतु ज्यादा मात्रा में भाई अपनी सौतेली बहनों के साथ व्यभिचार कर रहे हो, सौतेली बहनें ज्यादा मात्रा में अपने सौतेले भाइयों के साथ व्यभिचार कर रहे हैं। परंतु ये भी सच है कि दुनिया में कुछ ऐसे भाई भी है, ऐसी बहनें भी है जो अपने सगे भाइयों और सगी बहनों के साथ भी व्यभिचार कर रहे हैं। तो खुदा का वचन हमें कहता है
कि ऐसे काम करने वाले निश्चय मार डाले जाए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को ऐसे गंदे कामों से बचाए, ऐसे गंदे कामों से अपने आप को दूर रखे। और आज के बाद कोई भी भाई या कोई भी बहन अपने सगे भाइयों और सगे बहनों से और अपने सौतेली बहनों के साथ और अपने सौतेले भाइयों के साथ कोई व्यभिचार ना करे, कोई गंदा काम ना करे। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, लैव व्यवस्था 20 अध्याय उसका 19 वचन। और अपनी मौसी व फूफी का तन ना उगाड़ना, क्योंकि जो उसे उगाड़े वह अपनी निकट कुटुंबिन को नंगा करता है, इसलिए उन दोनों को अपने धर्म का भार उठाना पड़ेगा। खुदा का वचन हमें क्या बता रहा है कि अपनी मौसी व फूफी के साथ भी नाजायज संबंध नहीं बनाने हैं, उनके साथ गंदे काम नहीं करने हैं। और अगर आप ऐसा काम करते हो तो नरक की आग आपके लिए है। अगर आप नरक की आग से बचना चाहते हो तो ऐसे सब कामों से मौसी के साथ गंदा काम नहीं करना, फूफी के साथ भी गंदा काम नहीं करना। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, और जितने भी पहले खुदा ने हमें बताया है वो सारे गंदे काम नहीं करने हैं। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, लैव व्यवस्था 20 अध्याय उसका 20 वचन। और यदि कोई अपनी चाची के संग सोए तो वह अपने चाचा का तन उगाड़ने वाला ठहरेगा, इसलिए वे दोनों अपने पाप के भार को उठाए हुए निर्वंश मर जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपनी चाची के साथ भी आपने गंदा काम नहीं करना है, उनके साथ नाजायज संबंध नहीं बनाने हैं, नहीं तो आपको, अगर आप ऐसा काम करते हो तो आप नरक की आग में डाले जाओगे। इसलिए चाची के साथ भी आपने नाजायज संबंध नहीं बनाने हैं। अभी एक और वचन पढ़ते हैं, लैव व्यवस्था 20 अध्याय उसका 21 वचन, जहां पर खुदा कहता है, और यदि कोई अपनी भौजी व ब्याहू को अपनी पत्नी बनाए, भाभी के साथ मतलब अपनी पत्नी बनाए, तो इसे घिनौना काम जानना, और वह अपने भाई का तन उगाड़ने वाला ठहरेगा, इस कारण वह दोनों निर्वंश रहेंगे। तो खुदा का वचन हमें बता रहा है कि अपनी भाभी के साथ भी नाजायज संबंध नहीं बनाने हैं। अगर ऐसा काम कोई कर रहा है तो भाभी और उसका जो देवर है, खुदा कहता है ये दोनों ही मारे डाले जाएंगे। अगर ऐसा काम कोई करने वाला है तो अपने आप को ऐसे कामों से बचाए, क्योंकि न्याय वाले दिन ऐसा काम करने वाले नरक की आग में डाले जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा के इन वचनों से आपको खूब आशीष मिली और मुझे भी खूब आशीष मिली। आपको भी खूब समझ आई और मुझे भी खूब समझ आई। और लैव व्यवस्था 20 अध्याय आप सारा ही पढ़ लेना। और खुदा ने जो हमें काम नहीं करने की आज्ञा दी है, हमने वो काम बिल्कुल नहीं करने। वो रिश्तेदारियों में पाप और महापाप नहीं करना, लोग जो कुकर्म करते थे हमने वो कुकर्म नहीं करने, और हम परमेश्वर ऐसे काम करने वाले को जो सजा, नरक की सजा दे रहा है, हमने ऐसी नरक की सजा से बचना है। और ऐसे लैव व्यवस्था 20 अध्याय में जो भी खुदा ने हमें बोला है, हमने वो काम नहीं करने। आमीन और हालेलुया जी। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन और हालेलुया जी।